यशु, यार तुम्हारा वॉशरूम साफ नहीं है, इतनी गंदी बदबू आ रही है उसमें से। क्या? वॉशरूम साफ नहीं है? अबे ओ बुढ़िया, तुझे मैंने कहा था ना कि वॉशरूम सही से साफ करियो। तूने अपना काम सही से किया नहीं है लगता है। माँ, ये तुम माँ के साथ इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रही है? बेटा, मैंने सारा काम तो किया है, घर का झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, खाना भी बना दिया है। बस एक वॉशरूम रह गया था, वो ही नहीं हुआ। एक काम कर, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, पहले मुझे खाना दे दे, उसके बाद मैं वॉशरूम साफ कर दूंगी। अच्छा, घर में कुछ काम करती नहीं है और दिन रात मैं तुझे खाने का दे दूं, वो भी फ्री में। खाना तुझे तब मिलेगा जब तू ये वॉशरूम साफ करेगी। जब सारा काम किया था तो ये भी करके बैठना था ना, पर नहीं, महारानी को तो आराम चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। जाके वॉशरूम साफ कर, फिर खाना मिलेगा। निकल। बेटा देखना, सुबह से लेके शाम होने को आई है, पर मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो बस मुझे एक रोटी दे दे, फिर मैं ये काम कर दूंगी। तुझे मैं एक निवाला भी नहीं दूंगी जब तक तू वॉशरूम साफ नहीं कर देती। और जितनी तू यहाँ पे मुझसे बहस कर रही है ना, उतने जाके ना वॉशरूम साफ कर, समझ में? अब प्यार से चली जा, वरना मेरा फिर से हाथ उठ जाएगा। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर मैं खाना ही नहीं खाऊंगी तो फिर काम कैसे करूंगी? मेरे लेके तू जी या मर, खाना खा या मत खा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो काम मैं तुझे बोलूंगी वो तुझे टाइम से करना पड़ेगा। और एक बात बता ना, अभी तक वॉशरूम साफ हुआ क्यों नहीं? बेटा, मैं करने ही जा रही थी, पर तूने मुझे पैर दबाने के लिए बुला लिया, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, मतलब तू ये कहना चाहती है कि इसमें भी मेरी गलती है। तुझे ना मेरे पैर भी दबाने पड़ेंगे और काम भी करना पड़ेगा। तो ये जुबान किसी और के आगे चलाइयो, चुपचाप उठ और जाके वॉशरूम साफ कर। देख बेटा, वॉशरूम साफ मैं कर दूंगी, पर उसे साफ करने के बाद मुझे पहले नहाना पड़ेगा। पर मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो मुझे एक रोटी दे दे, उसके बाद मैं वॉशरूम साफ करके नहा लूंगी। अबे ओ बुढ़िया, तुझे मेरी बात प्यार से समझ नहीं आती क्या? लगाओ एक चांटा। प्यार से कह रही हूँ, चुपचाप जाके वॉशरूम साफ कर, निकल यहाँ से। बुढ़िया, तू पागल हो गई है क्या? एक बार में समझ नहीं आ रहा तुझे तेरी बहू तुझसे क्या कह रही है? चुपचाप जाके वॉशरूम साफ कर, क्या समझ गई? निकल अब। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई है, वो मंगवा दी। मेरे पति के पैसे ना कोई पेड़ पे नहीं लगते हैं। दिन रात वो मेहनत करता है, घर से बाहर रहता है, तब जाके कमा के पैसे लेकर आता है। और इस घर में ना बहुत खर्चे हैं, घर का खर्चा, राशन का खर्चा, और तेरा फ्री फंड में तुझे खिलाने का खर्चा। और तू चाहती है कि उसमें मैं तेरी दवाइयां लेकर आऊंगी? तो बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप उठ के चली जा, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए। बेटा, मेरा बेटा मेरी दवाइयों के पैसे अलग से भेजता है, फिर तू ऐसा क्यों कह रही है? हाँ तो भेजता है तो भेजता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसे भेजता है तो मैं तुझे दवाइयां ला के दूं। बिल्कुल भी नहीं आएगी। चुपचाप जाके काम कर, वरना तू जानती है मैं तेरे सब क्या करूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। कितना ड्रामा करती है ये बुढ़िया। वैसे यशु, मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी सास ने तुम्हारे पति को बता दिया हम दोनों के बारे में, तो यार वो तो पुलिस वाला है, वो तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। कौन बताएगा? ये इसकी जुबान भी नहीं खुलेगी अपने बेटे के आगे, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। अरे पर यार फिर भी अगर तेरी सास ने बता दिया, मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, फिर होगा क्या उस टाइम पे यार? अरे मेरा पति बेशक पुलिस वाला है, लेकिन वो बहुत बेवकूफ है। वो मेरे प्यार में पागल हो ही जाता है, तो ना ये उसे बता पाएगी, और अगर बता भी दिया तो मैं उसे अपने प्यार में फंसा ही लूंगी। हाँ वैसे भी तो ठीक कह रही है यार, इतना टाइम हो गया, अब तक तेरी सास ने तो बताया नहीं है तेरे पति को हम दोनों के बारे में, तो अब क्या ही बताएगी? वैसे एक बात और बताऊं, तुझे फ्री की नौकरानी मिली हुई है, घर का सारा काम कर देती है। एक नौकर से काम चल जाएगा या दूसरे नौकर की जरूरत है? तरुण, तुम यहाँ
नौकर? कैसा नौकर? हमें कोई नौकर नहीं चाहिए। नौकर की जरूरत क्यों होगी? मेरी माँ को घर की नौकरानी जो बना रखा है तुमने। माँ को? तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ज्यादा धूप चढ़ गई है क्या? तुम्हारी माँ को नौकरानी क्यों बनाऊंगी? अरे वो मेरी सासू माँ है, मैं उनकी सेवा करती हूँ। मेरे सामने ना ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अभी अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तुम किस तरीके से मेरी माँ से बात कर रही थी। तुम इस तरीके से बात करती हो मेरी माँ से, मेरी पीठ पीछे तुम ये सब करती हो। अरे मुझे तो ये लगता है कि मेरी माँ खुश है, तुम मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखती हो, लेकिन तुम मेरी माँ को घर की नौकरानी बना के रखती हो। तो क्या करूँ फिर? तुम्हारी माँ की आरती उतारूं? तुमसे शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझे यहाँ पे चार दीवारी में कैद कर दो। तुमसे शादी ये सोच के की थी कि पुलिस वाला है, इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, तो मुझे भी लेके जाएगा, मुझे भी घूमने का मौका मिलेगा। लेकिन नहीं, शादी के बाद तो तुमने मेरे सारे अरमान ही मार दिए, मुझे इस चार दीवारी में कैद रख दिया और साथ में अपनी माँ को छोड़ दिया। क्या करूं उसका मैं? दिन रात उसकी सेवा करूं, उसका ख्याल रखूं, खाना बना के खिलाऊं? हाँ, ये करने के लिए तुमसे शादी नहीं की थी मैंने। अच्छा, तो तुमने मुझसे शादी सिर्फ घूमने फिरने के लिए की थी? जी हाँ। तो ठीक है, तुम्हें घूमना है ना, खुले आसमान में उड़ना है, तो निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मुझे तुम जैसी बीवी की जरूरत नहीं है, जो मेरी पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती है और मेरी माँ से घर का काम कराती है। ऐसी बीवी से मेरी बीवी ना ही हो ना, तो ही बेहतर है। निकल जाओ मेरे घर से। तो तरुण, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे इस घर से कैसे निकाल सकते हो? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। अरे मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस चार दीवारी में कैद होके। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ना ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, इससे कोई वास्ता नहीं रखूंगी और तुम्हारी मम्मी का बहुत ख्याल रखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें एक बात बताऊं, माफी गलती की दी जाती है। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे होते हुए बाहर अफेयर चलाया, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे, उसके बाद भी तुमने ये सब किया। मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रह सकता। बहुत शौक है तुम्हें खुले आसमान में उड़ने का, निकलो मेरे घर से। और हाँ, तुमसे मैं कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जब अपना सिक्का खोटा हो ना, तो दूसरों पे उंगली नहीं उठाते। निकलो, और आज के बाद ना मुझे दिख मत जाना कहीं भी। निकलो मेरे घर से, तरुण, तरुण मेरी बात। निकल।